हेलो माया राइज वीवर्स, आपके लिए मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ आज, जिसका टॉपिक है आपकी जो करंट एनर्जी या सिचुएशन है इस वक्त क्या और कैसे चल रही है, उस पर हम जानेंगे। और मैंने कार्ड पहले से शफल करके रख दिया है प्रेयर करके आप लोगों के लिए कि आपकी सिचुएशन के हिसाब से इस वक्त आप किस स्थिति में हैं और आपको क्या करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कार्ड तो आपको सामने दिख ही रहे हैं। आइए देखते हैं। जो सबसे पहला कार्ड आया था शफल करते ही मुझे, वो था क्वीन ऑफ कप्स, जिसमें काफ़ी इस वक्त आप अपने आप को इमोशनली कहीं पे स्टक हैं कहूँगी मैं इमोशनली। ये फैमिली मैटर भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से इस कार्ड को क्लियर करने के लिए आया है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, तो उस हिसाब से मुझे यहाँ पे लव कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है सिचुएशन में, कि इस वक्त कोई पार्टनर को आप अटेंड कर रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। जो पार्टनर आपके लिए आप खुद समझते हैं कि लॉयल है, और ऐसा सिर्फ आप ही नहीं समझ रहे हैं बल्कि आपके पार्टनर भी जो हैं वो यही समझ रहे हैं कि आप उनके लिए लॉयल हो। आप जिसको भी इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर मैं पार्टनर कह रही हूँ तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी पता रहता है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक हिस्सा हो, औरों से अलग हो। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर कर रहा है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी की डिमांड है कहूँगी मैं। अगर कुछ सिचुएशन बिगड़ी भी हुई है तो आप हों चाहे आपके पर्सन हों, वो यही सोच रहे हैं इस वक्त कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से सिचुएशन आपकी है। और यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट कार्ड जो मैंने आप लोगों के लिए निकाला वो था 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स जो हैं आप अगर मैं फाइनेंशियली कहूँ इसे इस वक्त, तो रीडिंग जो होती है सब तरह के जो हमारे आसपास के सिचुएशन एनर्जी होती है उस पे बेस्ड होती है, ये करंट एनर्जी होती है। तो यहाँ पे फाइनेंशियली भी आप थोड़े से हो सकता है स्टक हैं, चीज़ें थोड़ी सी अटकी हुई हो सकती हैं आपकी, जिसे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पे लव रिलेशन की बात करूँ मैं, अगर जिन लोग इस एंगल से अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनके लिए कहूँगी कि थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हैं वो अपने पार्टनर को लेके, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक ऐसा होता है ना कि बस मेरा ही है ये चीज़, आई कांट शेयर एनीवन। तो वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। शायद आप जिस पर्सन के लिए या जो पर्सन की थिंकिंग है इस वक्त, वो शायद शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी से। अगर आपको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कोई दूसरा पार्टनर है, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और को अटेंड कर रहे हैं, तो वो शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। और यहाँ पे जो इमोशन है, अगर चीज़ों को मैं यहाँ देखूँ तो इमोशनली कुछ चीज़ें बैलेंस हैं, कोई इतना ज़्यादा ऐसा बिल्कुल ये नहीं कहूँगी मैं कि हैंडल नहीं हो रही हैं चीज़ें, बैलेंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं हिडन भी हैं, सीक्रेटिव भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सीक्रेटिव इन द सेंस कि इमोशन जो हैं वो ठीक से एक दूसरे के साथ शेयर शायद नहीं हो रहे हों। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, वो शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं, या वो नहीं समझ पा रहे हैं। जब कह नहीं पा रहे हैं तो समझ कहाँ से पाएंगे। कहने का तात्पर्य यही है कि जो मन में है वो होठों में नहीं है, वो ज़ुबान पे नहीं आ रहा है। इस वजह से ही थोड़ा सा जो चीज़ें हैं वो जकड़ी हुई हैं, क्योंकि इमोशन जो हैं वो शेयर नहीं हो रहे हैं। और आप अगर किसी पर्सन के लिए यहाँ देख रहे हैं तो वो पर्सन आपको या आप उस पर्सन को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव खूबसूरत मानते हैं, और आप
अगर ये लव एंगल से देखूं, जिस तरह से कार्ड आ गया है, तो मैं वही बात करूंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना किसी ने, दोनों में से किसी एक पर्सन ने थोड़ा सा इनमेच्योर बिहेव किया है, उस वजह से भी हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी कहीं ना कहीं इनबैलेंस हुई है, बिगड़ी है नहीं कहूँगी मैं, इनबैलेंस हुई हैं चीज़ें यहाँ पे। और आपको देख के यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, और उन्होंने एक दीवार खड़ी कर दी है शायद, कि उनके लाइफ में कोई ना आए इस तरह से। और पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आपकी इनमेच्योरिटी की वजह से उन्होंने कहीं ना कहीं एक दीवार खड़ी कर दी है, कि शायद आपको भी उन्होंने थोड़ा सा एंटरटेन करना थोड़ा कम कर दिया है, बंद कर दिया है नहीं बोलूँगी मैं, कम कर दिया है यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे जो एनर्जी ऑफ डेक है वो आप देख रहे होंगे, यहाँ पे डेथ का कार्ड आया है। तो डेथ का कार्ड देख के डरना तो नहीं है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो, या खुद आप अभी जो, जैसे देखा जाए तो नया साल जो लगा हुआ है, उस वजह से कहीं ना कहीं आप सिचुएशन में, चाहे कुछ भी हो, फाइनेंशियली हो या हेल्थ रिलेटेड भी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों में ग्रोथ चाह रहे हैं और आप बढ़ना चाहते हैं। तो चीज़ें, नई शुरुआत आपकी इस साल मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं किसी न किसी चीज़ में। तो यहाँ पे, और अगर नेक्स्ट कार्ड में अगर देखूँ यहाँ पे, तो आप अति शीघ्र, या आपके पर्सन अति शीघ्र आप तक पहुँचना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो और जल्दी से जल्दी आप वहाँ तक पहुँच जाएं, इस तरह से। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपके पर्सन की स्टॉकिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, या तो आप उनको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी चीज़ से थोड़ा सा मुझे रूठे हुए नज़र आ रहे हैं, आप हो चाहे आपके पर्सन हो, किसी बात से। वही जो मैंने कहा था, इमेच्योरिटी बिहेव थोड़ा सा। आप कार्ड जो हैं नेक्स्ट आपके लिए, बिल्कुल देखिए, मैंने कहा भी था कि बैलेंस के लिए यहाँ ज़रूरत है, और यहाँ बैलेंस का भी कार्ड आ गया है। अगर चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे लव रिलेटेड हो, चाहे फैमिली मैटर हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे यहाँ ऐसा नज़र आ रहा है कि आप दोनों में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर एज अ सजेशन मैं अगर आपको कहूँ एज अ टैरो कार्ड रीडर, तो मैंने कहा जैसे कि नया साल है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर आपके मन में कुछ था कि आपको दान पुण्य करना था, या देना था, या देना है, तो थोड़ा सा जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पशु पक्षी हैं, कुछ भी जो आपके मन की अपनी भावना है, जिस तरह का भी आप डोनेशन चाहते हैं, वो थोड़ा बहुत अपनी इनकम के हिसाब से आप करें, तो शायद हो सकता है चीज़ें आपके लिए बैलेंस हो जाए। और इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है नेक्स्ट यहाँ पे, कि ये है आपका 6 ऑफ कप्स। तो अगर आप किसी पार्टनर के लिए यहाँ पे इसे देख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है आप लोगों में। कास्ट का हो सकता है, कम्युनिटी का हो सकता है, एज का हो सकता है, किसी भी तरह से फाइनेंशियली हो सकता है। इस तरह से मुझे यहाँ डिफरेंस नज़र आ रहा है। और आपके पर्सन हो या आप हो, आपके मन में हो सकता है कुछ ऐसी भावना है एक दूसरे को कुछ उपहार देने की। अब ये हर लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप कोई फ्रेंडली नेचर से किसी के लिए देख रहे हैं, या पार्टनर नेचर से देख रहे हैं, तो ये उपहार किस तरह का उपहार हो सकता है। उपहार कई तरीके के हो सकते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक का, एक कमिटमेंट के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आप दोनों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये 2 कार्ड यहाँ पे अगर मैं देख लूँगी दोनों को, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्ट्रॉन्गली यहाँ लव कनेक्शन निकल कर आया। हो सकता है कि ये एक एंजल ब्लेस्ड कनेक्शन हो,
इस तरह का कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। और अगर पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रांगली, अगर आपका दिल दिमाग इस पर्सन के साथ जुड़ा हुआ है और आप चाह कर भी इन्हें नहीं भुला पाते हैं, बार बार अगर आपके मन में इनके लिए ही एक सपना जागता है, अपना एक भविष्य आप इनके साथ ही अगर आप देखते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है। तो अपने मन की बात नहीं कहने की वजह से यहाँ पे दुविधा मुझे नज़र आ रही है। और ये दुविधा चाहे कमिटमेंट की हो या कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये प्यार जो है कहीं एक तरफ़ा तो नहीं है। तो इस तरह के कई कन्फ्यूजन हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन हो सकती है, चाहे वो फैमिली मैटर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन ही हो। पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर जो यहाँ देख रही हूँ मैं, दो रास्ते हैं उनके पास। जैसे मैंने कहा डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं दो रास्ते मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। और आपके पर्सन चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो सिचुएशन है इससे पार लग जाएं हम, और हो सकता है आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते हों अपने साथ, एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अगर बॉटम ऑफ द डेक मैं अब देखूं, अभी लास्ट रीडिंग पहुंच गई हूँ मैं, तो बॉटम ऑफ द डेक अगर देखूं तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो हैं यहाँ, बिल्कुल हैं। और ये आपके साथ है अपना जो जीवन है कहीं ना कहीं एक पूर्णता के रूप में देखते हैं, कंप्लीशन के रूप में देखते हैं, कि अगर उनका जीवन जो है वो आपके ही साथ कंप्लीट है। और ये वाइस वर्सा आपके भी ऊपर लागू हो सकती है बात, कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये जो पर्सन है यही रिलायबल है, यही मेरे फ्यूचर पार्टनर के लिए परफेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ मुझे पूरा जो ये रीडिंग है निकल के आई है, काफ़ी कुछ सिचुएशन है। तो इतना कुछ मैंने आपको बताया आपकी करंट एनर्जी के हिसाब से, कि यहाँ लव रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड और नए साल के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बताई हैं, कि थोड़ा सा अपने लिए आप प्रोटेक्ट भी रहें। ये भी मैं गाइडेंस दूंगी आपको, कि थोड़ा सा एक प्रोटेक्शन उसमें रहें, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड हो, लव रिलेटेड हो, फैमिली हो, या कुछ भी, थोड़ा सा एक ना प्रोटेक्शन नेचर अपने में रखिए। हर किसी पे जल्दी से विश्वास ना करें, ये मैं कहूँगी एज अ गाइडेंस। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।